हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी जमाल पे। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का काफी शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम, यानी आपको वेन आरेख। ये आपको एग्जाम पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके हर एग्जाम, या वो एसएससी का हो, बैंक का हो, या फिर आपको रेलवे का हो। रेलवे में आपको तीनों एलपी, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, आपको ग्रुप डी और आपको डिफेंस में काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि आपको हर एग्जाम में एक से आपको दो क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, और ये काफी आसान है, काफी इजी वे में इसे हम पढ़ने वाले हैं। इसमें टोटल तीन तरीके से पूछता है, या तो वो डबल सेट का होगा, या तो वो ट्रिपल सेट का होगा, या फिर आपको न्यूमेरिकल होगा वो। ठीक है, इसको किस तरह से, जैसे आपको डबल सेट कराएगा इसमें दो आपको गोला बना देगा, या तो इस तरह से बना देगा, या वो आपको इस तरह से बना देगा, या वो इस तरह से आपको बना करके दे देगा, या फिर आपको नन करके आपको दे देता है कि इसमें कौन सा आपको चूज करना होता है। ट्रिपल सेट में क्या करेगा, आपको तीन गोला बना देगा, इस तरीके से आपको तीन गोला बना देगा, या फिर कोई ऐसा बना के आपको इस तरह से दे देगा, या फिर कोई आपको तीन गोला आपको अलग दे देगा। इस तरह से गोला आपको सजा देगा, उसमें कहेगा चूज करने के लिए इसमें कौन सा चूज करना है। ठीक है, तीसरा आपको जो न्यूमेरिकल सेट का है इसका आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना देगा, या तो वो वर्ग बना देगा, एक वृत्त बना देगा, और एक आपको ट्रायंगल बना देगा। इस तरीके से इसमें आपको नंबर आपको भर देता है, एक भर देगा, 5 भर देगा, 7 भर देगा, 9 भर देगा, और आपको 8 भर देगा। इस तरह से आपको नंबर भर देता है, और आपको उसमें कहता है कि डिसाइड कीजिए, है ना, कि इसमें कौन सा आने वाला है और आपको क्या आपको नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसी को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टार्ट करते हैं आपको डबल सेट। डबल सेट, इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चन रहता है, आपको क्वेश्चन दे रहा है। पहला बोलता है सोना चांदी, दूसरा लड़का लड़की, तीसरा मंगल ग्रह, चौथा पाकिस्तान एशिया, पांचवा चांदी आभूषण पटना बिहार, सातवां भोपाल पटना, आठवां कलम स्टेशनरी, नौवां कागज कलम, 10वां पृथ्वी मंगल को निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम सूचित करेगा। हम सबके लिए एक वेन डायग्राम बना देते हैं और उसमें आपको चूज करके आपको बता देंगे किसका कौन सा वेन डायग्राम आपको टच करने वाला है। जैसे पहले हमने आपको ए में आपको डायग्राम बना दिया इस तरीके से, ठीक है। बी में मैंने आपको बना दिया, सी में बना दिया आपको, और डी में आपको नल लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको 4 गो कॉलम देगा या फिर आपको 5 गो कॉलम देगा, इसमें से चूज करना। जैसे आपको पहला क्वेश्चन बोला है सोना चांदी। अब बताइए जो सोना चांदी है ये दोनों क्या है, दोनों एक धातु है। ठीक है, और दोनों से आपको आभूषण बनाया जाता है, और दोनों क्या है, दोनों एक अलग अलग धातु। तो हम चूज करें कि बताइए कि दोनों अलग अलग धातु किस में आ रहा है। इसमें देखिए कि दोनों एक ही में आ जा रहा है। क्या सोना चांदी कभी एक हो सकता है, क्या नहीं, दोनों एक अलग अलग धातु है तो ये नहीं हो सकता है। यहां बोल रहा है कि क्या सोना चांदी कभी एक में मिला करके कुछ बनाया जा सकता है, तो कभी आपको नहीं मिला कर बनाया जा सकता, तो आपको ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे आ रहा है कि सोना और आपको चांदी, मतलब ये अगर सोना है तो ये क्या होने वाला आपको चांदी, और क्या दोनों आपको अलग अलग धातु, यानी पहला का जो आंसर होगा वो क्या होने वाला आपको सी होने वाला। बस आपको इसी तरीके से आपको चूज करना है और आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा बोला लड़का और लड़की। देखिए लड़का लड़की दोनों क्या है, दोनों अलग आपको लिंग है, तो दोनों आपको अलग अलग। क्या ये हो सकता है, ये ना होगा, ये भी नहीं होगा, नन तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा उसका दूसरा का भी जो आंसर होने वाला है वो आपको सी ही होने वाला है। क्लियर। तीसरा बोलता है मंगल और ग्रह। देखिए मंगल क्या ये एक प्रकार का ग्रह है, और आपको ग्रह में जितने भी ग्रह है उसमें एक मंगल भी ग्रह, यानी हमने इसको बनाया यदि ग्रह का घेरा, तो ये क्या है, ये आपका मंगल है, यानी ग्रह के अंदर आपको मंगल है। यानी तीसरा का जो आपको आंसर होने वाला आपको क्या होने वाला, आपको बी होने वाला है। क्लियर, बस कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ उसमें आपको डिसाइड कीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए। क्या है, जैसे मंगल एक ग्रह है और ग्रह का खुद एक दिया हुआ घेरा, तो हमने पूरा सबसे बड़ा वाला घेरा ग्रह का ले लिया, उसके अंदर एक मंगल ग्रह भी है। क्लियर। चलिए चौथा पाकिस्तान और एशिया। देखिए एशिया क्या होता है, एशिया एक पूरा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपको 48 कंट्री आता है, उसमें एक पाकिस्तान एक उसमें है। यानी एशिया का यदि सबसे बड़ा घेरा है तो उसके अंदर क्या है, एक आपको पाकिस्तान आने वाला है, मतलब उसका जो आंसर होना क्या होगा, आपको बी होगा। क्लियर, कुछ नहीं, पाकिस्तान एक देश है जो आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता था। हमने पूरा बड़ा वाला एशिया कॉन्टिनेंट मान लिया, उसमें एक छोटा सा देश आपको पाकिस्तान को मान लिया, तो उसका जो आंसर होने वाला आपको बी होगा। क्लियर। अगला बोलता है चांदी और आपको आभूषण। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हो जाता है ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो एक मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो जाता है। जैसे आपसे यदि हम पूछ दे बताइए कि आपका सबसे बेस्ट हीरो क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, या हो सकता है बॉलीवुड में जाए तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, या फिर जो कह लीजिए अक्षय कुमार, जो कह लीजिए। लेकिन यदि बोले कि टॉलीवुड में कौन सा होने वाला है, तो क्या चले विजय देवराकोंडा चले जाए, जूनियर एनटीआर चले जाए, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन यदि हम फिक्स कर दें, आपसे बोले कि बताइए सबको मिलाकर के ओवरऑल एक कौन सा सबसे अच्छा हीरो होगा, तो आपके मन नजर में कुछ भी हो सकते हैं, या तो आप शाहरुख खान होगा। किसी और लड़के से पूछे बताइए कि सबसे अच्छा हीरो क्या है, तो उसके नजर में कोई और हीरो होगा, या उसके नजर में कोई ऋतिक रोशन हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, इसका डायरेक्ट आंसर देना पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है चांदी और आपको आभूषण। हमने देखा कि आभूषण, आभूषण के घेरा बना लिया, ठीक है, और चांदी, तो चांदी से आभूषण तो बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पूरा आभूषण चांदी से ही बनता है। मतलब ये तो होगा नहीं, यदि पूरा आभूषण है घेरा तो चांदी इसी के अंदर हो। कोई जरूरी नहीं कि चांदी का केवल आपको आभूषण बनाया जाता है, चांदी का सिक्का बनता है, चांदी का आपको तार भी बन सकता है, मतलब ये होगा नहीं। ये क्या है, हमने पूरा चांदी का लिए आपको ये होगा, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको ये हो सकता है। क्योंकि यदि आभूषण का घेरा है तो ये क्या हो सकता है, चांदी घेरा, कि कुछ चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं और कुछ चांदी से या तो सिक्का बनेगा या फिर आपको तार बनाया जा सकता है। क्लियर। तो आपको ऐसा नहीं गलती करके आपको ये नहीं मार देना है कि आभूषण और चांदी उसके अंदर। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको दो तरह से रखना है, या हो सकता है इसके अंदर भी हो या हो सकता है इसके बाहर भी हो। क्लियर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो आपको इस तरह फिगर में आपको आंसर जाना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन, पटना और बिहार। देखिए बिहार क्या है, एक राज्य है, और पटना उसका क्या आपको राजधानी, मतलब उसके अंदर, यानी ये पूरा बिहार और उसके अंदर आपको पटना, तो उसका आंसर क्या होने वाला, आपको बी होने वाला है। अगला बोलता है भोपाल और पटना। देखिए भोपाल क्या है, एक प्रकार का शहर है, और पटना क्या है, वो भी एक प्रकार का शहर है, तो दोनों अलग अलग शहर है। तो एक तरफ भोपाल और एक तरफ आपको पटना, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। क्लियर। अगला बोलता है कलम और आपको स्टेशनरी। कलम स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या है, वैसे दुकान को कहते हैं जहां पे कलम किताब वगैरह मिलता है। तो वो क्या करेंगे, ये एक स्टेशनरी का पूरा बड़ा हमने घेरा बना लिया, उसके अंदर आपको कलम की, जब भी कलम मिलेगा तो आपको वो स्टेशनरी के दुकान में ही मिलेगा। क्लियर। अगला कागज और आपको कलम। देखिए कागज और कलम दो अलग अलग वस्तु है, एक कागज और एक आपको कलम, दो अलग अलग आपको वस्तु, इसका आंसर क्या होगा, आपको सी हो जाएगा। क्लियर। अगला बोलता है पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी मंगल दो अलग अलग क्या है, ग्रह है, तो पृथ्वी मंगल क्या हो जाएगा, आपको यहां पे चलाएगा, दो अलग अलग आपको ग्रह हो जाएगा। क्लियर। तो हमने डबल सेट वाले को पूरा आपको देख लिया। जब भी है बस दोनों को कंपेयर करना और कुछ नहीं, दोनों कंपेयर कीजिए, बस यहाँ पे आपको चारों में जो आपको सुटेबल लगता है उसमें आपको सजा देना है। क्लियर। चलिए आपको ट्रिपल सेट, ट्रिपल सेट में क्वेश्चन क्या करता है, भारत पाकिस्तान एशिया, दूसरा क्वेश्चन है मंगल बुध ग्रह, तीसरा पटना बिहार लखनऊ, चौथा क्वेश्चन सोना चांदी आभूषण, पांचवा क्वेश्चन कागज कलम दूध, छठा क्वेश्चन माँ बच्चा परिवार, सातवां भारत एशिया जापान, आठवां लकड़ी मेज कुर्सी को निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम सूचित करता है। आइए हम सबके लिए एक आपको कॉमन डायग्राम बना देते हैं। जैसे ए में तीनों क्या है, आपको अलग अलग है, बी में एक इसके अंदर है और एक आपको बाहर है, सी में तीनों एक दूसरे के अंदर है, और डी में दो अलग अलग और एक इसके बाहर से, और आपको जो ई है वो आपको नन। तो क्वेश्चन पहला कहता है भारत पाकिस्तान एशिया। देखिए भारत एक देश है, पाकिस्तान भी एक देश है, और एशिया क्या है, कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट में आपको 48 देश आते हैं, उसमें एक भारत है और एक आपको पाकिस्तान है। तो हमने देखा कि क्या है, पूरा एक आपको एशिया कॉन्टिनेंट हो गया, इसमें एक भारत अलग देश और एक आपको पाकिस्तान एक आपको अलग देश होता है। तो उसका जो आंसर होने वाला, आपका आंसर जाएगा आपको डी के साथ, आपको आंसर चला जाएगा। यदि भारत पाकिस्तान के अलावा और भी कोई देश होता, जैसे जापान होता, चाइना होता, तो भी कहाँ आता, यही बांग्लादेश होता, और अब म्यांमार होता, तो भी कहाँ चलाता, आपको इसी में चलाता। यानी एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी देश हैं वो सब कहाँ चलाएंगे, आपको यहाँ पे चलाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन मंगल बुध ग्रह। देखिए मंगल क्या है, एक ग्रह है, और बुध क्या है, ये भी एक आपको ग्रह है, यानी पूरा एक ग्रह का हमने घेरा ले लिया, और मंगल उसमें एक अलग ग्रह और आपको बुध एक आपको अलग ग्रह, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आपको डी के साथ चला जाएगा। क्लियर। अगला बोलता है पटना बिहार और आपको लखनऊ। देखिए बिहार के अंदर आपको पटना, क्यों भाई, क्यों पटना उसका आपको राजधानी, और लखनऊ क्या आपको यूपी का राजधानी है ना, मतलब ये अलग। यानी हमने यदि इसको लिया कि ये हमारा बिहार है, तो इसका पटना कहाँ आएगा, इसके अंदर, पटना इसके अंदर, और लखनऊ कहाँ जाएगा, ये आपको बाहर चला जाएगा।
क्लियर। यदि 4 सेट के यदि आपसे पूछता और यहीं पे क्या रहता कि बिहार, पटना, लखनऊ, यूपी, तो यूपी कहाँ चला, तो यूपी आपको इसके घेरा पे इस तरह से होता है। क्लियर। तो ये आपको 3 सेट का, तो आपको 3 आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, ऊपर बिहार का घेरा, उसके अंदर पटना का घेरा, उसके बाहर आपको लखनऊ का घेरा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, सोना, चांदी, आभूषण। देखिए, सोना और चांदी दो अलग अलग धातु तो है, लेकिन आभूषण, अब देखिए इसमें क्या होता है कि सोना और आपको चांदी, और क्या है, एक आपको आभूषण आपको यहां पे हो सकता है। क्लियर, ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि एक सोना और एक आपको चांदी, दो चीज हो गया, है ना, दो अलग अलग धातु, और दोनों से आपको आभूषण बनाए जाते हैं। ये कंडीशन भी हो सकता है। या तो ये कंडीशन होगा, या फिर क्या हो सकता है, ये कंडीशन कि सोना और चांदी से आभूषण भी बनाए जाते हैं, और सोना चांदी से कोई और भी वस्तु, जैसे आपको सिक्का समझ लीजिए, या फिर कोई और भी वस्तु आपको सोना चांदी से मतलब आभूषण ही बनते हैं, इसके अलावा कुछ और बनते हैं। यदि ये फिगर होता तो ये फिगर के भी साथ जा सकते थे, और ये फिगर है, ये फिगर के भी साथ आपको जा सकते हैं। ये क्या है, एक मल्टीपल चॉइस वाला आपको क्वेश्चन आ जाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि आपका सबसे फेवरेट हीरो क्या होगा, तो आपका कुछ और जवाब हो सकता है, हमारा कुछ और जवाब हो सकता है, किसी और का और भी जवाब हो सकता है। तो जब भी इस तरह का मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप उसे छोड़ दीजिए, वरना ये आपको ज्यादातर आपको गलती करवा ही देता है ना। तो यदि इस तरह का फिगर हो तभी सही हो सकता है, और ये फिगर आपको तभी सही हो सकता है। तो इस केस में यहाँ पे देखने का आपको ये फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है, यहाँ पे एक फिगर आपको लड़ रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसके साथ आपको जा सकते हैं, है ना, यहाँ पे इस तरीके से आपको जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये आपको 99% ही आपको सही है, पूरा आपको 100% आपको ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो जाता है। इसका ये सही होगा और आपको ये भी सही हो सकता है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, कागज, कलम और आपको दूध। देखिए, कागज अलग चीज है, कलम अलग चीज है, और आपको दूध आपको अलग चीज है। मतलब वो किसके साथ जाने वाला, आपको वो ए के साथ आपको उसका आंसर जाने वाला है। अगला, माँ, बच्चा, परिवार। देखिए, माँ, बच्चा और परिवार, पूरा परिवार एक बड़ा घेरा, उसके अंदर आपको माँ, परिवार के अंदर माँ, और माँ के अंदर में क्या, आपको बच्चा, यानी उसका घेरा क्या होने वाला है, ये बड़ा आपको परिवार वाला, ये आपको माँ, और माँ का आपको बच्चा। क्लियर। मतलब उसका जो आंसर होने वाला किसके साथ जाएंगे हम, तो सी के साथ आपको चले जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, भारत, एशिया और आपको जापान। देखिए अभी आ गया सेम उसी तरह क्वेश्चन। भारत और जापान क्या है, दो अलग अलग देश है, जो कहां आता है, आपको एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो क्या उस तरह का कोई फिगर दिख रहा है क्या इसमें, कि भारत और आपको ये जापान और आपको वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, क्या इस तरह का कोई फिगर दिख रहा है, तो हाँ, हमें यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा था, आपको फिगर आपको डी पे आपको आंसर चला जाएगा। क्लियर। अगला, लकड़ी, मेज, कुर्सी। लकड़ी, मेज, कुर्सी। देखिए, मेज और कुर्सी दो अलग अलग वस्तु हो जाते हैं, जो बनता किससे, लकड़ी से बनता है, या वो फर्नीचर, फर्नीचर लकड़ी से तो बन गया, लेकिन क्या अभी प्लास्टिक का भी आ रहा है, ये भी आपको कहां चला जाएगा, आपको ये मल्टीपल चॉइस में चला जाएगा। यानी एक मेज और एक आपको कुर्सी, ये बनता क्या है, बोला कि लकड़ी से बनता है, तो भाई हमने माना कि लकड़ी से बनता है, लेकिन ये प्लास्टिक से बनता है। मतलब इसका जो एक्यूरेट जो फिगर होने वाला है, एक वो होगा, और दूसरा फिगर क्या होगा, एक आपको ये फिगर हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि पहले फिगर आपको यहां से लड़ रहा था, आपको इसके साथ चला जाएगा। अगर वो यहां फिगर होता तो इसके साथ भी वो लड़ता, इसके साथ भी हम जा सकते थे। क्लियर। तो बस आपको आंसर क्या कर देना, आपको इसके साथ चला जाना। लेकिन ये भी आपको 100% सही क्वेश्चन को नहीं माना जाए, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में चला गया। अगर ये सिर्फ लकड़ी से बनता होता तब तो 100% करेक्ट था कि ये आंसर था, है ना। लेकिन अब क्या है, लकड़ी से ना बन के ये प्लास्टिक का भी बन जाता है, इसीलिए आपको कहां चला गया, आपको ये मल्टीपल चॉइस में चला जाएगा। क्लियर। चलिए, ट्रिपल सेट का भी पूरा हमने देख लिया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल सेट की ओर। देखिए, न्यूमेरिकल सेट में क्या किया है, आपको एक फिगर बना दिया है, ठीक है। वो फिगर के आपको इस तरह से फिगर बनाया है, एक ही आपको वर्ग, दूसरा आपको क्या किया, आपके ट्रायंगल बनाया है, आपको इस तरह से आपको ट्रायंगल बना दिया, तीसरा आपको क्या, आपको एक वर्ग बना दिया, ठीक है। इसमें आपको मैन बैठे, यहाँ पे आपको 1 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपको 3, यहाँ पे आपको 4, और यहाँ पे आपको 2 है। अब ये जो ट्रायंगल का जो घेरा है, इसमें लिखा आपको निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मतलब निजी क्षेत्र में टोटल कितने आदमी हैं, तो 5, और आपको 3 आपको निजी क्षेत्र में है। क्लियर। ये जो वर्ग का घेरा, इसमें लिखा आपको अर्धसैनिक, अर्धसैनिक, और जो ये वृत्त का घेरा, इसमें लिखा आपको सरकारी। क्लियर।
ये 3 तरह घेरा बनाया, एक वर्ग बनाया है जिसमें लिखा आपको अर्धसैनिक का वो घेरा है, एक ट्रायंगल बनाया है जिसमें लिखा आपको ये निजी क्षेत्र का घेरा है, एक आपको सरकारी बनाया जिसमें आपको वृत्त बनाया है उसमें सरकारी लिखा है कि आपको सरकारी क्षेत्र का आपको घेरा है। यदि हम आपसे बोले कि बताइए कि सरकारी क्षेत्र में कुल कितने आदमी लगे हुए, तो क्या कहेंगे कि सरकारी क्षेत्र का ये घेरा है, इसके अंदर जो भी आया वो सब सरकारी क्षेत्र में, मतलब 4 और 2 6 लोग सरकारी क्षेत्र में आपको लगे हुए हैं। क्लियर। यदि हम आपसे बोले कि बताइए अर्धसैनिक में कितने लोग लगे हुए हैं, तो अर्धसैनिक में टोटल क्या होगा, आपके टोटल आपको ये घेरा हो जाता है। क्लियर। ये घेरा में जितना भी आया वो सब कहां चला जाएगा, आपको अर्धसैनिक में चला जाएगा। यानी 1 5 और आपको 4, टोटल आपको 10 लोग अर्धसैनिक में लगे हुए हैं। यदि हम आपसे बोले कि बताइए निजी क्षेत्र में टोटल कितने लोग लगे हुए हैं, तो 5 और 3 आपको 8 लगे हुए। लेकिन हमें आपसे ऐसे पूछते हैं बताइए कि वैसे व्यक्ति कितना है जो केवल और केवल निजी क्षेत्र में लगा हो। तो केवल और केवल कहने मतलब क्या कि केवल और केवल इस घेरे के अंदर में आना चाहिए, यानी इस घेरे के अंदर मतलब केवल निजी क्षेत्र में। यदि 5 भी तो निजी क्षेत्र का है, लेकिन कहां चला है वो आपको एक अर्धसैनिक में भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बताइए सिर्फ निजी क्षेत्र में कितना है, तो सिर्फ निजी क्षेत्र का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे आपको 3 चला जाएगा। उसी पर यदि हम आपसे पूछते हैं कि बताइए केवल और केवल सरकारी में आपको कितने लोग लगे हुए हैं, तो केवल और केवल सरकारी में कितने लोग हैं, तो आपको सिर्फ 2 लोग हैं। उसी पर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है बताइए केवल और केवल कितने अर्धसैनिक है, तो केवल और केवल लग गया तो सिर्फ अर्धसैनिक जो घेरा में है सिर्फ वही आएगा, 1 आएगा, ना कि 5 और ना को आपको 4 आएगा। क्लियर। लेकिन यदि आपसे अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि बताइए कि ऐसे कितने सरकारी लोग हैं जो अर्धसैनिक भी है, तो ऐसे कितने सरकारी लोग मतलब सरकारी घेरा में भी है और वो कहां होना चाहिए, अर्धसैनिक के भी घेरा में होना चाहिए। तो अर्धसैनिक के घेरा में कौन आ रहा है, तो आपको 4 आता है। यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपको 4 आएगा। क्लियर। इससे बड़ा सबसे क्वेश्चन पहला क्या पूछता है, तो बताइए कि ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ निजी क्षेत्र को दर्शाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ निजी क्षेत्र को, यानी जो निजी क्षेत्र का घेरा है केवल इसी के अंदर आना चाहिए, दूसरे वाले घेरे में नहीं जाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, तो आपको पहला का जो आंसर है वो आपको 3 होने वाला है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्षेत्र जो अर्धसैनिक और सरकारी दोनों में आता है, अर्धसैनिक और सरकारी दोनों में आता है। तो अर्धसैनिक का तो ये वाला घेरा है और सरकारी का ये घेरा है। तो ऐसा आदमी बताइए, ऐसे आदमी बताइए जो आपको दोनों में आता है, तो क्या होने वाला आपको 4। तो बस दूसरा का जो आंसर होने वाला आपको क्या होने वाला, आपको 4 होने वाला है। क्लियर। तीसरा बोलता है ऐसा क्षेत्र जो सरकारी और निजी क्षेत्र को दर्शाता है, ऐसा क्षेत्र जो सरकारी और निजी क्षेत्र को दर्शाता है, कौन सा होने वाला है। तो आप देखिए कि सरकारी का ये वाला घेरा और निजी का आपको ये वाला घेरा क्या कोई टच करता है क्या, नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा बताइए कि ऐसा क्षेत्र जो सरकारी भी हो और आपको निजी भी हो, तो ऐसा तो कोई घेरा है ही नहीं। तो आपका आंसर क्या होने वाला है, नन, कि ऐसा कोई लोग नहीं है जो सरकारी के साथ साथ आपको निजी क्षेत्र में भी हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन बोलता है ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ अर्धसैनिक हो, ऐसा क्षेत्र जो सिर्फ अर्धसैनिक हो, तो बताइए केवल अर्धसैनिक में कौन आने वाला है, तो केवल और केवल 1 आपको आने वाला। तो जो चौथा का आंसर होगा क्या होगा, आपको 1 होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अर्धसैनिक में कुल कितने लोग हैं, अर्धसैनिक में कुल कितने लोग हैं। तो अर्धसैनिक के घेरा में क्या जितना भी है सब, इसमें तो ऐसा नहीं बोला है कि वो निजी क्षेत्र नहीं होना चाहिए फिर वो आपको सरकारी नहीं होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन स्पष्ट बोला है कि अर्धसैनिक में टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल जो अर्धसैनिक में जितना भी घेरे में आया वो पूरा जोड़ करके आपको आंसर, 4 1 5 और 5 आपको 10, यानी 5वां का जो आपका आंसर होने वाला आपको 10 होने वाला है। क्लियर। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं, बहुत ही इजी होता है ये। आपको यदि 1 नंबर का आया तो 1 नंबर दे के जाएगा, 2 नंबर का आया तो 2 नंबर आपको श्योर ही दे के जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को आपको देख लेते हैं। क्वेश्चन का फिगर क्या है, इस तरह से आपको कुछ फिगर बनाया है, एक आयत बनाया, इसमें एक आपको बीच में आपको एक वृत्त बना रखा है और यहीं पे एक त्रिभुज बनाया है इस तरीके से, इस तरीके से आपको त्रिभुज बनाया है। और यहाँ पे लिखा है इसमें आपको 30, यहाँ पे आपको 22, यहाँ पे आपको 3, यहाँ पे आपको 8, यहाँ पे आपको 17, इसमें आपको 4 और यहाँ पे आपको 25। देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है और इसमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दिए गए आरेख में आयत कलाकारों को, जो आयत है ये आपको कलाकारों को लिख देते हैं, आयत कलाकारों को, वृत्त से खिलाड़ी को, जो वृत्त है ये आपको खिलाड़ी को,
और त्रिभुज से चिकित्सक को, त्रिभुज जो है इसे आपको चिकित्सक को निरूपित किया गया है। आरेख का ध्यान से अध्ययन करके इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, ये आपको आरेख दे दिया और सबको दे दिया है कि जो आयत है, आयत आपको कलाकारों को, त्रिभुज जो है आपको चिकित्सक को, और जो ये वृत्त है ये आपको खिलाड़ी को दर्शाता है। तो सोचिए यदि हम आपसे बोल दें कि बताइए ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो आपको चिकित्सक के साथ साथ कलाकार भी हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए ऐसे कितने खिलाड़ी हैं, तब कहां जाइएगा, खिलाड़ी वाले घेरे में। ये आपको पूरा इसके अंदर जो भी ऐसा खिलाड़ी है ना, 25, 4, 3, 22 पूरा को जोड़ के खिलाड़ी हो जाता है। लेकिन बोला कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो चिकित्सक हैं, यानी जो इस घेरे को भी क्रॉस कर रहा होगा। इस घेरे में कौन कौन क्रॉस कर रहा है, 4 और को 3। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो चिकित्सक है, मतलब 4 और 3 7। चिकित्सक के साथ साथ वो क्या होना चाहिए, कलाकार भी होना चाहिए, मतलब वो इस घेरे के अंदर भी आना चाहिए। इस घेरे के अंदर कौन आया, 3 ऐसा व्यक्ति है, 3 लोग ऐसा व्यक्ति है जो खिलाड़ी भी है, चिकित्सक भी है और आपको कलाकार भी है। तीनों के घेरे में आपको तय करता है। क्लियर, तो जो भी क्वेश्चन पूछे बस वहां से आपको आंसर कर देना। क्लियर, जैसे आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार और ना ही चिकित्सक है। ऐसे कितने खिलाड़ी, मतलब पहले आप जाइए खिलाड़ी के घेरे में कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार, मतलब कलाकार के घेरे में नहीं आना चाहिए, मतलब यहां से थोड़ा खत्म, इससे ऊपर है ना तो कलाकार और ना ही चिकित्सक है। नहीं आपको, तो क्या आपको आंसर आने वाला आपको, तो पहला का आंसर आपको 25। क्लियर, कि ना ही वो कलाकार है और ना ही वो चिकित्सक है, तो वो क्या होना चाहिए, केवल और केवल आपको खिलाड़ी, तो केवल और केवल खिलाड़ी आपको 25 हो जाता है। क्लियर, अगला, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं, मतलब पहले आपको कलाकार का घेरा देखिए, ये पूरा कलाकार, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी भी है ना, जो खिलाड़ी भी। तो खिलाड़ी का घेरा क्या, ये वाला खिलाड़ी का घेरा। तो ठीक है, 22 और 3 आपको 25, मतलब दूसरा का जो आंसर होने वाला 22 प्लस आपको 3, 25। अगला क्वेश्चन बोलता है ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो खिलाड़ी और ना ही चिकित्सक हैं। ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो खिलाड़ी और ना ही आपको चिकित्सक, वो घेरे में नहीं आना चाहिए, तो क्या होने जाएगा, इसका आंसर केवल और केवल आपको 30 होगा, है ना। ऐसे कितने कलाकार हैं जो ना खिलाड़ी और ना आपको चिकित्सक हो, तो क्या होने वाला आपको 30 होने वाला है। क्लियर, अगला, ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो ना तो खिलाड़ी और ना ही कलाकार है। ऐसे कितने चिकित्सक हैं, मतलब चिकित्सक के घेरे में। क्लियर, ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो ना तो खिलाड़ी, मतलब खिलाड़ी नहीं होना, क्या ये वाला घेरे को आपको बाहर कर जाता हो, तो मतलब ये वाला घेरा 17 और आपको 8 में डिसाइड करना है कि ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो ना तो खिलाड़ी और ना ही आपको कलाकार, मतलब कलाकार के घेरे में नहीं आना चाहिए, मतलब केवल केवल आपको चिकित्सक वाला क्या होगा आपको 17। तो जो 4 का आंसर जो होने वाला आपको 17, केवल और केवल आपको चिकित्सक यहाँ पे बोलने का मतलब इसका है। क्लियर, अगला बोलता है ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो कि कलाकार और खिलाड़ी है। ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो कि कलाकार भी हो और आपको खिलाड़ी भी हो, तो क्या होने वाला है, वो आपको 3, जो 3 जगह लाइक करता हो, तो क्या होने वाला आपको 3, तो 5 का आपका आंसर हो जाता है आपको 3 हो जाता है। क्लियर, तो बस कुछ नहीं है, जब भी आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन आए तो बस इसी वे में आपको आसानी से आपको बना देना है। क्लियर, चलिए आई होप कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा होंगे। यदि आपको हमारे वीडियो में अच्छा लगा हो, यदि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख पाए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।